धर्मज क्रॉप का आगे है आईपीओ। अगर इस आईपीओ का मैं कंक्लूजन दूं हमारे दोस्तों के लिए जिन्हें सिर्फ कंक्लूजन में इंटरेस्ट है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद मजा आएगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, ये कैसी कंपनी और कैसे आईपीओ है। आपको ओवरऑल मजा आने वाला है। कितना मजा आएगा वो तो आपको इस वीडियो के अंदर ही पता चलेगा, तो एंड तक इसे देखना मत भूलिएगा और लाइक करके मुझे बता दीजिएगा कि आईपीओ के रिव्यू में भी आपको इंटरेस्ट आ जाता है। इससे पहले हम आईपीओ के रिव्यू पे चले, दो इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए। सबसे पहले आप सभी को पता है निफ्टी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और अभी चल रहा है ब्लैक फ्राइडे का समय, उसको ध्यान में रखते हुए ऐसे एक रैंडम थॉट आया और सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग बैच जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस की बात करी जाती है। मेरा पर्सनल प्रोसेस क्या है स्टॉक सिलेक्शन का वो आपको मिल जाता है। 40 के ऊपर वीडियोस है प्लस एक साल तो मैं बोलता हूं पर यूजुअली एक साल से ज्यादा आपको एक एडिशनल प्राइवेट टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिलता है इस कंप्लीट ग्रुप में, जहां पे जो हमने स्टडी किया है उस कंप्लीट कोर्स में उसके लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस देखने को मिलते हैं चार्ट्स के ऊपर कि हमने क्या बात करी थी और अभी चार्ट में क्या बन रहा है। अगर इस कोर्स को आप लेना चाहते हैं तो अभी ब्लैक फ्राइडे 15 नाम के कोड को यूज करिएगा, एडिशनल 15% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। कब तक मिलेगा या कितने लोगों को मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 25 लोगों को जो भी इस कंप्लीट कोर्स को एनरोल करते हैं उनको यह डिस्काउंट मिलने वाला है। कोड आपको पता चल गया है, पहला लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकंड, जो हमारे बाकी कोर्सेज है चाहे वो लर्न टू अर्न हो चाहे फ्यूचर ऑप्शन लर्नर्स हो, जनवरी 2022 से उनके प्राइसेस इंक्रीज हो सकते हैं। तो अगर आप अभी से यूज करना चाहते हैं और बेनिफिट लेना चाहते हैं तो चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब सीधे चलते हैं आईपीओ के रिव्यू के ऊपर। सबसे पहले कंपनी के बारे में बेसिक पॉइंट्स को कवर करते हैं। 2015 में यानी कि रिसेंटली ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। सिर्फ 7-8 साल हुए इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए हुए। एग्रो केमिकल कंपनी होने वाली है और ये कंपनी के मेन फॉर्मुलेशंस यानी कि प्रोडक्ट्स होते हैं इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के साथ साथ माइक्रो फर्टिलाइजर्स एंड एंटीबायोटिक्स। और इन सभी प्रोडक्ट्स का ये चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, मार्केटिंग हो, सब कुछ चीजें इन हाउस ही मेंटेन करती है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के अलावा मोर देन 20 कंट्रीज जो लैटिन अमेरिका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज और मिडल ईस्ट के साथ साथ फार ईस्ट एशिया की कंट्रीज को ये सप्लाई करती है। आज के दिन इनके पास रफली 60 से ऊपर कस्टमर्स हैं मोर देन 20 कंट्रीज में, तो एक अच्छा डाइवर्सिफाइड बेस अवेलेबल है। साथ ही अगर हम इंडियन कस्टमर्स की बात करें तो उनका काउंट 600 से ऊपर हो जाता है। 196 के ऊपर की प्रोडक्ट रेंज इनके पास अवेलेबल है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गुजरात अहमदाबाद में होने वाली है और साथ ही साथ इनके पास 12 स्टेट में 3700 से ऊपर डीलर्स का नेटवर्क अवेलेबल है। अब चलते हैं फाइनेंशियल्स के ऊपर और वहां पे हमारे लिए काफी सारी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। अगर हम टोटल एसेट्स पे नजर डालें तो स्टेडी ग्रोथ है। पिछले 2 सालों में टोटल एसेट्स डबल हो गए हैं। 2019 मार्च एंड में थे 47 करोड़ के पास, जो 2021 में 128 करोड़ के ऊपर पहुंच गए हैं। 31 जुलाई 2022 में 305 करोड़ पे कंपनी के टोटल एसेट्स पहुंच गए हैं। अगर मैं कंपनी के टोटल फाइनेंशियल्स को स्टार्टिंग में आपको कंक्लूड करके बताने की कोशिश करूं, अच्छे फाइनेंशियल्स है, पर जो कंपनी की अभी बैलेंस शीट की साइज है, कंपनी की ओवरऑल साइज है वो बहुत छोटी है। छोटी कंपनी जब होती है उस समय ग्रो करना इजी होता है, पर एक बार फंड्स आने के बाद, एक बार कंपनी का साइज थोड़ा सा बढ़ जाए, उसके बाद एग्रोकेमिकल सेगमेंट में काफी सारी कंपनी को हमने पास में देखा है कि दिक्कत आती है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 2019 में 139 करोड़, 2021 में डबल से ज्यादा होते हुए 300 करोड़ के ऊपर पहुंच गया था। अगर हम बात करें 31 जुलाई 2022, पहले 4 महीने में 220 करोड़ का रेवेन्यू ऑलरेडी हो चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2019 में था 5 करोड़ का, 2021 में 4 गुना होकर 20 करोड़ को क्रॉस कर गया था। अगर हम 31 जुलाई 2022 की बात करें, 18 करोड़ ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं और इस साल की एक्सपेक्टेशंस है कि 55 करोड़ के ऊपर के टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो सकते हैं। नेट वर्थ भी 2019 में 10 करोड़ थी, जो बढ़ते बढ़ते 100 करोड़ को क्रॉस कर गई है। साथ ही साथ बोरोइंग्स भी बढ़ी है, जो 2019 में 20 करोड़ थी और आज के दिन 51 करोड़ को पहुंच चुकी है और उसको पार कर चुकी है। अगर हम बात करें आईपीओ की वैल्यूएशन की, स्पेशली अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2023 इस साल का डेटा जितना अभी तक हमारे पास अवेलेबल है बहुत ज्यादा अमेजिंग है, उसके बेसिस पे कंपनी की वैल्यूएशन निकाले तो हमें लगता है कि आईपीओ ठीक प्राइस्ड है। कहीं पे भी हमें ओवर वैल्यूएशन नहीं लगती है। रफली 14.55 का पी हमें देखने को मिलता है, पर यहां पे 14.55 का पी है अगर हम पहले 4 महीने के डेटा को एनालाइज कर दें। अगर हम पिछले सालों के डेटा का एवरेज ले तो वहां पे पी रेशियो 22 से 23 के बीच में मिलता है, जो हमें
ओके ओके वैल्यूएशन बोल जाता है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन नहीं होता पर एक डिसेंट वैल्यूएशन, जहां पे कंपनी ने अननेसेसरी बहुत ज्यादा एक्सेस वैल्यूएशन लेने की कोशिश नहीं करी, ऐसा हमें लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर हम पास डेटा के बेसिस पे बात करें तो हमें वैल्यूएशन सस्ता लगता है, सस्ता नहीं लगता, पर ओके ओके से लेके थोड़ा सा स्कोप छोड़ दिया है ऐसा दिखता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 34.86% का है जो बहुत अच्छा है। ईपीएस पिछले 3 साल के एवरेज में 9.60 का है जो काफी अच्छा हमें दिख जाता है। प्राइस टू बुक वैल्यू 5.78 है जो थोड़ा सा ऊंची की साइड, यानी कि थोड़ा सा महंगा प्रतीत होता है। अगर हम बात करें कंपनी के लिस्टेड पीयर्स की तो सबसे पहले आता है रैलिस इंडिया जिसका पी रेशियो 28 के आसपास है। सेकंड, इंडिया पेस्टिसाइड्स पी रेशियो 18 के आसपास। पंजाब केमिकल जिसका पी रेशियो अगेन आता है 18 के पास में। भारत रसायन, देखिए भारत रसायन को रैंडमली इस कंपनी से कंपेयर करना गलत होगा। भारत रसायन की बैलेंस शीट और साइज इस कंपनी के मुकाबले में बहुत बहुत ज्यादा बड़ी है, 10 गुना से भी ज्यादा बड़ी है, इसलिए हम रैंडमली कंपेयर नहीं कर सकते। पर फिर भी सेम सेगमेंट में होते हुए भारत रसायन का हमारे सामने पी रेशियो 24 का आता है। एस्थेटिक लाइफ साइंस का पी रेशियो 44 का एंड हर्बन इंडस्ट्रीज का पी रेशियो आता है 11 के आसपास का। इस कंपनी का वैल्यूएशन हमें ओके ओके दिखता है एज अ कंक्लूजन। ऑब्जेक्ट ऑफ इशू है सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कुछ प्रीपेमेंट्स करना है बोरिंग्स का एंड फाइनली जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। इंपॉर्टेंट डेट्स होने वाली है 28 ऑफ नवंबर आईपीओ ओपन होगा, 30 को क्लोज होगा, 5th को अलॉटमेंट डिसाइड होगा, 6th को रिफंड इनिशिएट होगा और 6th को ही 6 से लेके 7th, बल्कि जब तक शेयर लिस्ट होता है उस मॉर्निंग तक आपको शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे एंड यहां पे लिस्टिंग हो जाएगी 8 ऑफ दिसंबर को। रिटेल में एक लॉट के लिए ही अप्लाई करना होता है, उससे ज्यादा अप्लाई करने का कोई यूज नहीं है। 60 शेयर्स का एक लॉट होता है 14,220 रुपीस का। HNI स्मॉल कैटेगरी में हमें 15 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा एंड HNI बिग कैटेगरी के लिए हमें 71 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एक्सेस अप्लाई करने का कोई यूज नहीं है क्योंकि इस आईपीओ का साइज काफी छोटा है, तो अच्छा खासा बढ़ने की पूरी उम्मीद है। रिटेल में तो अगर ये आईपीओ इवन 15, 20, 25 टाइम्स भी भर जाए तो हमें शॉक नहीं होना चाहिए। आईपीओ से पहले 100% थी प्रमोटर की होल्डिंग, आईपीओ के बाद 73.03% हो जाएगी प्रमोटर की होल्डिंग। आईपीओ का साइज है 251 करोड़, 216 का है फ्रेश इशू, सिर्फ 35 करोड़ का है ऑफर फॉर सेल। एनएसी बीएसई दोनों पे लिस्टिंग होगी। कंपनी के प्रमोटर्स की लिस्ट आप यहां पे चेकआउट कर सकते हैं। फाइनली इस आईपीओ के कंक्लूजन तक जाया जाए उससे पहले यह समझ लीजिएगा ये सिर्फ और सिर्फ मेरी ओपिनियन है। आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। मेरी ओपिनियन में आज के दिन इट इज ऑलमोस्ट सर्टेन कि मैं रिटेल कैटेगरी में तो अप्लाई करूंगा इस आईपीओ में विद एक्सपेक्टेशंस ऑफ मिनिमम 15% ऑफ लिस्टिंग गेन। अगर मार्केट थोड़ा सा स्टेबल रहता है और जिस तरीके से अभी मेंटेन है 18,000 के ऊपर वो रह जाता है तो यहां पे हमें इवन 25% के ऊपर के लिस्टिंग इन की एक्सपेक्टेशंस हो जाएगी। ग्रे मार्केट में अभी बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं है पर एज पर सोर्सेस 10% के आसपास का प्रीमियम चल रहा है, पर आराम से इस आईपीओ में हमें 15% के लिस्टिंग इन की एक्सपेक्टेशंस बनी रहेगी। एचएनआई कैटेगरी की मेरे पर्सनल डिसीजन की बात करी जाए तो आपको सेकंड डे या फिर फर्स्ट डे पे मिल जाएगा। अगर इस आईपीओ में थोड़ा भी ओके रिस्पॉन्स देखा तो एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने का भी मेरा पर्सनल डिसीजन बन सकता है। ये मेरा ओपिनियन है, अपने ओपिनियन को कमेंट करके बता दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो आप लाइक करते हैं मुझे मिलता है मोटिवेशन और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।